मार्च 5 को गूगल की कोर अपडेट आ चुकी है और उससे आपकी वेबसाइट में बहुत सारी फ्लक्चुएशन आने वाली है। ये गूगल की अभी तक की काफ़ी मेजर अपडेट है जिसको रोल आउट होने में ही कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे और नेक्स्ट 30-40 डेज तक आपको आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखेगी। अगर आपको आज अपनी पोस्ट गूगल में रैंक दिखाई होती हुई दिख रही है तो हो सकता है कुछ घंटे के बाद या नेक्स्ट डे आपको वो पोस्ट ना दिखाई दे, या हो सकता है आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहे हो और उसमें सबसे टॉप पे आपकी वेबसाइट आ जाए। और इस अपडेट में जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो इश्यूज है, मैं उसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। अब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं कि कोर अपडेट में क्या क्या अपडेट हुआ है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपकी वेबसाइट में आप अपने आर्टिकल को एआई जनरेटेड करके लिखते हैं या फिर आप उसे ट्रांसलेट करके लिखते हैं या एआई की ज्यादा से ज्यादा हेल्प लेते हैं और मैक्सिमम आर्टिकल्स आपने इसी तरीके से लिखे हैं, हो सकता है उसमें से 2-3-4 आर्टिकल आपने ऐसे खुद बैठ के ऑर्गेनिक तरीके से लिखे होंगे और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो 3-4 आर्टिकल आपने ऑर्गेनिक तरीके से लिखे वो गूगल में रैंक हो जाए, तो ये कोर अपडेट ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी, क्योंकि आपने जो एआई जनरेटेड आर्टिकल लिखे हुए हैं मेजर क्वांटिटी में, वो आपके जो ऑर्गेनिक तरीके से लिखे हुए आर्टिकल है जिसे यूनिक आर्टिकल कहते हैं, उसके ऊपर भी वो इफेक्ट लेके आएगी। पर अगर इसका मैं वाइस वर्सा कर दूं, उल्टा कर दूं कि आपने 1-2 आर्टिकल सिर्फ एआई या ट्रांसलेट करके लिखे और बाकी सारे आर्टिकल आपने खुद अपने यूनिक तरह से लिखे हैं, किसी से लिखवाया है, 100% प्लेगराइज आर्टिकल है, तो फ्रेंड्स उस केस में ये कोर अपडेट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि अब आपके वो सारे आर्टिकल गूगल में रैंक करेंगे। जो वो 2-3 आर्टिकल है वो इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आपने मैक्सिमम एआई जनरेटेड आर्टिकल या ट्रांसलेट करके लिखे तो उन आर्टिकल्स को अपनी वेबसाइट से जल्दी डिलीट कर दे। अगर ये अपडेट रोल आउट हो गई और उसके बाद भी आपकी वेबसाइट इफेक्ट हो गई तो फ्रेंड्स उसको ठीक करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आपने 2-3 एआई जनरेटेड या ट्रांसलेट करके आर्टिकल लिखे और बाकी सारे आर्टिकल आपके यूनिक हैं, तो उन 1-2 आर्टिकल को आप चेंज कर दे या फिर उसको आप जल्दी से जल्दी डिलीट कर देने, तो ये कोर अपडेट हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट हो जाए, तो उन 1-2 आर्टिकल की वजह से आपके जितने भी यूनिक आर्टिकल है उसके ऊपर इफेक्ट पड़े। और यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, अभी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इस पेज का लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप इजिली रीड करना चाहे कर सकते हैं। इसमें आपको काफी सारे लिंक मिलेंगे, अगर आप उस लिंक पे भी क्लिक करके पढ़ना चाहे तो इजीली रीड कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा कि एक्चुअल में गूगल की कोर अपडेट में क्या क्या है। अब गूगल की जो नेक्स्ट कोर अपडेट है उसमें उसने स्पैम पॉलिसी को भी अपडेट करा है। स्पैम पॉलिसी में इसने 3 अपडेट निकाली है: एक्सपायर्ड डोमेन, स्केल्ड कंटेंट और साइट रेपुटेशन। अब गूगल की कोर अपडेट में ये तीनों स्पैम पॉलिसी क्या इफेक्ट करेगी आपकी वेबसाइट में। सबसे पहले है एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज। अगर आपने एक्सपायर्ड डोमेन को परचेज कर लिया है, ये देखिए कि उसके बैकलिंक्स बहुत अच्छे हैं, अथॉरिटी बहुत अच्छी है, गूगल के अंदर ब्लैकलिस्ट नहीं है, गूगल एडसेंस के अंदर वो ब्लॉक नहीं है, स्पैम स्कोर अच्छा है और उसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर दी, ये सोच के कि आपको अब उसकी अथॉरिटी का बेनिफिट मिलेगा। और आपने जो एक्सपायर्ड डोमेन खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल वो खरीदा है fooddelivery.com, आपने उसका नाम नहीं देखा, कौन सी निश है उसको समझा नहीं, कौन से बैकलिंक्स बने हैं आपने वो भी ध्यान नहीं दिया और उसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट बना दी जिसकी आपको नॉलेज है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ से रिलेटेड आपने आर्टिकल लिखने स्टार्ट कर दिए। तो गूगल की कोर अपडेट में अब ये अपडेट आ चुकी है कि जो अथॉरिटी जिसके डोमेन नेम को आप यूज कर रहे हैं, जो उसके बैकलिंक्स बने हुए एग्जैक्ट उसी से रिलेटेड आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो आपकी सारी मेहनत जीरो हो गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो फ्रेंड्स आपको अपना मन मार के कैसे भी वो सारे आर्टिकल्स डिलीट करने पड़ेंगे। अगर फूड डिलीवरी आपने .com कोई वेबसाइट परचेज करी है, डोमेन नेम परचेज करा है, तो आपको फूड डिलीवरी से रिलेटेड ही सारे आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। अगर आपने निश बदल दिया तो फ्रेंड्स उसका इफेक्ट अब आपको पड़ने वाला है। हो सकता है आपकी वेबसाइट अभी भी गूगल में रैंक कर रही है, पर जैसे ही ये कोर अपडेट रोल आउट होगी तो फ्रेंड्स आपकी वो वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं करेगी, आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो अभी भी आपके पास 20-25 दिन है, जो एक्सपायर्ड डोमेन आपने परचेज करा है उसी से रिलेटेड आपको उसके अंदर आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो वो वाला डोमेन आप परचेज ना करें, अगर आप परचेज करने की सोच रहे हैं। इस सेक्शन को आप ध्यान से रीड जरूर करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्केल्ड कंटेंट अब्यूज। अब ये क्या बला है, कितने मेरे भाइयों को तो ये समझ ही नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर और छोटी सी लाइन में समझा देता हूँ। अगर आपका फोकस सिर्फ क्वांटिटी में आर्टिकल्स डालने में है, क्वालिटी में नहीं है,
कहने का मतलब आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स डाल रहे हो और उसके अंदर इतने चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेट बनाया, उस फॉर्मेट में आपने माइनर से चेंजेस करे और आप पब्लिश करने लग गए। नहीं समझे? एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल है, आपकी टिकट बुकिंग की कोई वेबसाइट है तो इसका फॉर्मेट कितना ईजी सा है। कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है, डिस्टेंस क्या है, ट्रेन फेयर क्या है, फ्लाइट का फेयर क्या है, और बीच में आपने एक छोटा सा आर्टिकल लिख लिया और कॉन्टैक्ट डिटेल्स XYZ जो भी डाली। अब ये तो था मुंबई टू दिल्ली। अब कोई जम्मू टू जयपुर आना चाहता है तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट मेरा फॉर्मेट सेम ही है, सिर्फ मैं माइनर से चेंजेस कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे कोई मेहनत नहीं करनी। तो इस केस में क्या होगा, मेरी क्वांटिटी जाएगी, मतलब मैं क्वांटिटी में यहाँ पे अपने आर्टिकल्स लिख सकता हूँ, क्वालिटी यहाँ पे नहीं जा रही, बस यूजर को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो गूगल अब इसको स्केल्ड कंटेंट अब्यूज मानेगा और ये आर्टिकल भी आपके अब रैंक नहीं होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपकी जो निश है, वैसे तो मैंने ये आपको एक एग्जांपल दिखाया है, पर आपकी जो निश है उससे रिलेटेड आपने गूगल में वही कीवर्ड सर्च करना है और ये देखना है कि टॉप में कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, उसका फॉर्मेट किस तरीके से है। एग्जैक्ट आपने वो कॉपी पेस्ट नहीं करना, सिर्फ उसको समझना है और समझने के बाद उसको अपनी वेबसाइट में अप्लाई करना है। अगर आप उसको भी कॉपी पेस्ट करने की सोचेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो भी आर्टिकल आपका गूगल में रैंक नहीं होगा। कोर अपडेट में फ्रेंड्स गूगल का हमेशा एक ही फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे आर्टिकल्स आपके यूजर्स को मिले, कोई भी स्पैमिंग ना हो, AI का यूज़ ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर जो भी आने वाले टाइम में एडवांस टूल्स आ रहे हैं उनका यूज़ ना करके आप एक यूनिक तरीके से अपना आर्टिकल लिखो। अब पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पे लिखा रहा है साइट रेपुटेशन अब्यूज। ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, पर जैसे मैंने आपको बताया था कि कोर अपडेट्स में जो प्रॉब्लम होगी उसके सॉल्यूशन भी मैं साथ साथ बताऊंगा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता होगा, पहले मैंने बताया था कि आप कोरा में, मीडियम में इस तरह की बहुत सारी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होती है जिसके अंदर आप फ्री में आर्टिकल लिख के अपने बैकलिंक्स बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक भेज सकते हैं और वो आर्टिकल आपके गूगल में जल्दी से जल्दी रैंक होते हैं, क्योंकि क्वोरा, लिंक्डइन और मीडियम जैसी बहुत सारी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स है जिसके अंदर आप आर्टिकल डालोगे और वो आर्टिकल गूगल में रैंक होंगे। पर अब गूगल की कोर अपडेट ने इसको भी बदल दिया है, अब ये चीज बिल्कुल नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी ऐसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने क्या करा, लोगों से पैसे लेने स्टार्ट कर दिए और उनके आर्टिकल अपनी वेबसाइट में डाल रहे हैं। एक आर्टिकल डाल दिया न्यूज़ का, दूसरा डाल दिया फूड रेसिपी का, तीसरा डाल दिया एसईओ का, मतलब ये एक निश नहीं हुई। तो गूगल ने उन्हीं के अगेंस्ट में ये अपडेट निकाली है। पैसे वो ले लेते हैं, आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं और नेक्स्ट डे गूगल के टॉप 5 में आपका आर्टिकल आने लग जाएगा। तो लोगों को इससे बेनिफिट मिलने लग गया। अब गूगल ने उन वेबसाइट्स को 5 मई तक का टाइम दे दिया कि अगर आप इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट भी पेनलाइज हो जाएगी, कोई एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आपने भी किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट में अपने आर्टिकल को डाला है तो अब आप उम्मीद छोड़ दें कि वो गूगल में रैंक करेगा। और यही इसका सॉल्यूशन है कि जब वो आर्टिकल्स रैंक ही नहीं होने तो फ्रेंड्स अब उन वेबसाइट्स में, मतलब उन हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स में आर्टिकल डालने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसको वहाँ से जल्दी हटा दे। मोटी मोटी बात हमेशा गूगल की यही निकल के आती है कि आप एक अच्छे तरीके से अपना आर्टिकल लिखे जिसके अंदर अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हो। लेंथ मैटर नहीं करती, 1000 वर्ड का लिखो या 10,000 वर्ड्स का, पर जो इंफॉर्मेशन आप अपने यूजर्स को देना चाहते हो उनको वो प्रॉपर मिले। और अगर अच्छी इंफॉर्मेशन है तो गूगल में रैंक करेगी, नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। कोर अपडेट हमेशा गूगल अपनी मर्जी से नहीं बनाता, हम लोग जो अपना दिमाग लगा के जुगाड़ निकालते हैं उस जुगाड़ को तोड़ने के लिए गूगल कोर अपडेट निकालता है। तो कोर अपडेट कभी भी गलत नहीं हो सकती। गलत सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो ऑर्गेनिक तरीके से, एक सही तरीके से काम नहीं करते, उनके लिए हमेशा कोर अपडेट एक बैड न्यूज़ रहेगी। बाकी इस कोर अपडेट से कभी भी किसी को इफेक्ट नहीं पड़ने वाला अगर वो सही तरीके से काम कर रहा है तो।